और जो राजनीतिक बंदर आप बने हैं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे कभी उस डाल पे कूदते रहते हैं, उसको एक जगह कहीं भी रहिए, एक जगह रहिए। नेता बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्थिरता, गंभीरता। वो उसमें लग नहीं रहा है, वो आतुरपन है जल्दी जल्दी पद पाने के लिए। लेकिन अभी देखिए, अभी विधायक के चुनाव में 50,000 से हारा नहीं, 50,000 से ऊपर से हारा है, 50,000 से ऊपर से हारा नहीं, संसद के चुनाव के लिए कह रहा है कि हम 29 में संसद के चुनाव लड़ेंगे। तो भाई अभी 26 में मुखिया के भी चुनाव लड़ लो, फिर राष्ट्रपति का भी चुनाव। जब सारा जगह से तुमको हारना ही लिखा है तो कर लो। हम अपने भाई के नाते उसको, ये मनीष कश्यप भाई को यही कहेंगे कि आप पहले व्यवहार में चेंज लाइए। तो औरतों को डांटता है कि हम पैसा ना दें, अरे वो मांगने भी नहीं जा रही है आपसे पैसा। जैसे अभी देखिए, हारने के बाद जाता है कोई आदमी के, मनीष भाई कोई काम ये लीजिए, तो जाओ विधायक को उसका सर फोड़ दो, आप हमको वोट दिए हो कि मेरे पास आए हो। ये एकदम हमारे तो व्यंग्यात्मक कॉमेडी होला। और ए पर हम और आनंद मोहन पांडे मामा बहुत सारा सीरीज लेके आए सन, राजनीतिक बंदर ओकर टाइटल रही। हाँ, राजनीतिक बंदर करके 3 बंदर ये राजनीतिक बंदर कर। आज माननीय राबड़ी जी के भी आवास का 125 यूनिट माफ हुआ है। आज लालू यादव प्रसाद जी का भी घर का बिजली माफ हुआ है। तो ये नहीं है कि सरकार सबके घर का उनके अभी हमारी मौजूदगी पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में है और यहाँ पे मौजूद है वीआईपी विजेंद्र सिंह, जो बीजेपी में लगभग 1 महीना पहले यानी कि चुनाव से कुछ ही दिन पहले जो है चुनाव पार्टी ज्वाइन किए थे और उसके बाद जो है काफ़ी सक्रिय हो गए। और सक्रिय इतना हुए कि कई लोगों से जो है एक तरह से कहा जाए तो लड़ाई झगड़ा जो भोजपुरी में कहा जाता है इनके भाषा में, वो झोटा झोटावल कर लिए सोशल मीडिया में। हालांकि ये पहले से ही काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ये भोजपुरी के एक माने जाने कलाकार भी हैं। कई फिल्मों में और कई गानों में इनको देखा जाता है। अब जो है राजनीति में आ चुके हैं। चर्चा ये भी हो रहा था कि आप तो गाना गाने वाले लोग हैं तो राजनीति में काहे आ रहे हैं जी? तो इन्होंने कहा कि हम इंजीनियर हैं, ऐसे थोड़े ना है, राजनीति में आए हैं। तो हम इनसे खास तौर पे बात करेंगे कि क्यों भाजपा को क्यों ज्वाइन किए और जिस तरीके से ये चुनाव से पहले सक्रिय दिख रहे थे, तो इतना सक्रियता इनको पार्टी ने कुछ बड़ा जो है जिम्मेवारी दिया है या नहीं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल देखे वाला सभी लोग के जय माता दी। क्या कहेंगे, चुनाव से पहले जो है आपने पार्टी ज्वाइन किया, अब तो सरकार एनडीए का बन चुका है, तो क्या कहेंगे? पहले ये प्रतिक्रिया अपना दे दीजिए। देखिए, ये सरकार 14 करोड़ बिहार वासियों का सरकार है जी। आज इस सरकार जो बिजली माफ की है, तो हमारे जो विरोधी हैं, जो प्रवक्ता आके बैठते हैं विरोधी पैनलों में, उनका भी घर का 125 यूनिट माफ हुआ है। आज माननीय राबड़ी जी के भी आवास का 125 यूनिट माफ हुआ है। आज लालू यादव प्रसाद जी का भी घर का बिजली माफ हुआ है। तो ये नहीं है कि सरकार सबके घर का, उनके भी फायदा के लिए ये एनडीए सरकार और भाजपा सरकार काम कर रही है। और आज जो विश्वास मिला है हम लोग को, उस विश्वास पर और अच्छे तरह से और शक्ति लगा के बिहार को उन्नति के तरफ लेके जाना है। राजनीति में आने का क्या कारण रहा? काफी लोग पूछ रहे थे, काफी इस पे विवाद भी हुआ। देखिए, लोग के लागेला कि कलाकार के राजनीति में ना जाए के चाहिए, तो वकील के ना जाए के चाहिए, तो पढ़ल लिखल आदमी खातिर राजनीति ना होके के चाहिए। तो हम कहने कि समाज के हर वर्ग जे राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करे के चाहता, या राजनीति में कुछ परिवर्तन करे के चाहता, या आपन सहभागिता सरकार में और सरकार के विभागों में देवे के चाहता, ओकरा राजनीति में आओगे चाहिए। बोल रहे हैं कि समाज में जो भी वर्ग अच्छा सोचता है, जो घर बैठे राजनीति को बदलना चाहता है, उसको घर अपने लड़के को खुद बाहर निकल के और राजनीति में भाग लेके और राजनीति करना चाहिए। जिस तरीके से आपका विवाद सोशल मीडिया पे देखने को मिला, वैसे तो आप हमेशा मतलब चर्चा में रहते ही हैं सोशल मीडिया पे, कभी अपने कलाकारी से तो कभी विवादों से। तो इस बार जो है काफ़ी विवाद ये हो गया कि मनीष कश्यप से आपका विवाद हुआ। जो कॉल रिकॉर्ड जो आपका वायरल हो रहा है, उसमें कहा गया कि आप राजनीति में काहे आ रहे हैं जी, आप क्या हैं? थोड़ा सा मतलब तुज्जा वाला थोड़ा शब्द जो है, गलत शब्दों का उपयोग किया गया। आप तो माननीय कह रहे थे, तो उन सारी चीज़ों पर क्या कहें? देखिए, ये
कितना घटिया सोच है सामने वाले का। उसको लग रहा है कि जो कलाकार है उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए, जो किसान है उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए, जो आईएएस आईपीएस अफसर हैं उनको राजनीति में नहीं, राजनीति में वही आना चाहिए जो गलत काम करते हैं, जो चिल्लाते हैं, जो पब्लिक का इज्जत नहीं करते हैं, उन्हीं को आना चाहिए। उसका कहने का मतलब यही था कि जो वही लोग जो राजनीति कर रहे हैं वही राजनीति में रहें, जबकि वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। जहाँ तक उसके ही बहुत सारे वीडियो देखिएगा, चाहे पता करिएगा तो पता चलेगा कि वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। और जो विवाद था वो हमारा वो भाई है मनीष कश्यप, आज भी भाई है, हमेशा रहेगा, लेकिन उसके जो आचरण है, जो नेता बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, स्थिरता, गंभीरता, वो उसमें लग नहीं रहा है। वो आतुरपन है जल्दी जल्दी पद पाने के लिए। लेकिन अभी देखिए, अभी विधायक के चुनाव में 50,000 से हारा नहीं, 50,000 से ऊपर से हारा है, 50,000 से ऊपर से हारा नहीं, संसद के चुनाव के लिए कह रहा है कि हम 29 में संसद के चुनाव लड़ेंगे। तो भाई अभी 26 में मुखिया के भी चुनाव लड़ लो, फिर राष्ट्रपति का भी चुनाव, जब सारा जगह से तुमको हारना ही लिखा है तो कर लो। हम अपने भाई के नाते उसको, ये मनीष कश्यप भाई को यही कहेंगे कि आप पहले व्यवहार में चेंज लाइए, और जो राजनीतिक बंदर आप बने हैं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे कभी उस डाल पे कूदते रहते हैं, उसको एक जगह, कहीं भी रहिए एक जगह रहिए। और हाथ जोड़ना बहुत जरूरी है। जो आदमी हाथ जोड़ता है वो पूरा दुनिया जीत सकता है, जो हाथ नहीं जोड़ेगा उसका कोई महत्व नहीं है इस धरती पर। छाती फुलैला से 10 मिनट में सांस रुक जाइए, मर जीव। तो वो अपना व्यवहार चेंज करे। जैसे वो औरतों को डांटता है कि हम पैसा ना दें, अरे वो मांगने भी नहीं जा रही है आपसे पैसा। जैसे अभी देखिए, हारने के बाद जाता है कोई आदमी के, मनीष भाई कोई काम ये लीजिए, तो जाओ विधायक को उसका सर फोड़ दो, आप हमको वोट दिए हो कि मेरे पास आए हो। ये नहीं होता है। हम लोग कोई पद पे नहीं है, हम लोग तो कलाकार हैं और पार्टी के सोशल मीडिया पीआरटी के प्रदेश प्रभारी हैं। तो कोई ऐसे दायित्व पर नहीं है जो समाज के लिए हम लोग ज्यादा काम कर सके। तब पर भी कोई मिलता है तो हाथ जोड़ते हैं कि एकदम करेंगे, आपके लिए हम खड़े हैं। तो हम जो काम होता है, जैसे स्वास्थ्य का काम हो तो मंगल बाबा से कह के उनका करवा देना, कोई पुलिस वोलिस वाला काम हो तो माननीय सम्राट जी से और उनके विभाग से कह के करा देना। ये नेतागिरी का और ये राजनीति का एक शुरुआत है। ऐसे करना पड़ेगा पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक को लगेगा कि हारने के बाद भी, किसी पद पे नहीं रहने के बाद भी हमारे साथ खड़ा है, तो इस ऐसे आदमी को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन जब आप गुरूर बोलेगा, अहंकार बोलेगा, तो हम कह रहे हैं कि अब की बार जो वोट आ गया, वो भी वोट उनका नहीं है, वो भी वहाँ जो राजकिशोर सिंह कोई करके जनसुराज के लीडर थे जो 3 साल मेहनत किए थे, उनका वो वोट था। उनका तो अभी भी वोट वही 7-8 हजार जो पिछला बार मिला था, तो अब की निर्दलीय अब की लड़ते तो 4-5 हजार मिलता। तो यही चीज है। नहीं तो मनीष कश्यप का ग्राफ एक बहुत बड़ा ग्राफ था। घमंड हो गया है, घमंड तो चूर चूर है, घमंड हो नहीं गया है। घमंड को त्यागना है, घमंड तो पहले से है, उनको उसको त्यागना पड़ेगा, तब जाके वो राजनीति में कुछ बनेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे, बंदर ही बन के इधर से उधर कूदते रहेंगे। आप जिस तरीके से हमेशा देखा जाता है कि कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो क्या इस पे भी कुछ आप लाने वाले हैं क्या? एकदम हमारे तो व्यंग्यात्मक कॉमेडी होला, और ए पर हम और आनंद मोहन पांडे मामा बहुत सारा सीरीज लेके आए सन। राजनीतिक बंदर ओकर टाइटल रही। राजनीतिक बंदर, हाँ, राजनीतिक बंदर करके के 3 बंदर ये राजनीतिक बंदर करके टाइटल रही, और वीडियो हम बनाए बहुत जल्दी। राजनीतिक बंदर कौन होगा? जो कैरेक्टर होगा, जो होगा, क्या नाम होगा उसका? ना नाम नहीं होगा, राजनीतिक बंदर का नामे हुई। अच्छा। हाँ, तो राजनीतिक बंदर रही और कैरेक्टर हमने के लागे सन। अब बहुत जल्दी उनके देखेंगे, यूट्यूब पर मिली। अच्छा, आप दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ से करणजीत सिंह तीसरी बार विधायक बने हैं, और इस बार जो चर्चा चल रहा था दरौंदा में खास तौर पे कि इस बार जो है वहाँ से एनडीए नहीं जीत पाएगा, यानी कि भाजपा यहाँ से सीट नहीं निकाल पाएगा। लेकिन आप लोग काफ़ी मेहनत किए और वहाँ से आप लोग जीत भी हासिल किए, तो काफ़ी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो गया है, सेटिंग हो गया है, ईवीएम का पूरा खेल है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, दरौंदा जहाँ तक सीट है हम लोग का, दरौंदा में पिछले बार भी एक निर्दलीय लड़े थे, बहुत बड़े नेता के भाई थे, निर्दलीय लड़े थे। वो उस समय भी 8-9 हजार वोट काटे थे।
तो हमारा अनुमान शुरू से ही था कि वही वोट जो विपक्ष एक और निर्दलीय लड़ रहे थे तो उसी के आसपास, हाँ उसी के आसपास वो काटेंगे। तो वो उनके काटने से और वो दोनों बराबर हो जाता है। तो उस समय भी हम लोग 8-9 हजार से जीते थे, अब की बार भी उसी के अनुसार जीतेंगे। लेकिन प्लस पॉइंट उसके साथ साथ था कि जो घर की बिजली हमने माफ किया था तो पूरे दरौंदा नहीं पूरे बिहार के लिए हुआ था, और वो लोग साइलेंट होके वोट दे रहे थे। हम लोग जब घूम रहे थे तो वृद्धा माँ बहनें और दादा दादी लोग बोल रही थी कि दिल्ली या पटना बैठे वाला हमारा लड़कवा 1100 रुपया महीना के भेज देला। तो लग रहा था कि ये तो कमल में ही जाने वाला है ये वोट, ये इधर उधर हिलेगा नहीं। जब नारी सशक्तिकरण को आगे लाने के लिए जब 10,000 रुपया स्वरोजगार योजना के तहत दिया गया तो वो 10,000 भी काम किया। जब और आज तक औरतों को स्वरोजगार के लिए कोई योजना ही नहीं था किसी सरकार में, तो ये एनडीए सरकार लेकर आया एक नया योजना। वो भी बहुत लगा कि हमको इज्जत दिया जा रहा है।